दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तलवारों से काटकर हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद हत्यारा रफू चक्कर हो गया। दोस्तों, हत्यारे ने हत्या इतनी सफाई से करी कि मौके पर एक भी सबूत मौजूद नहीं था। पुलिस ने शुरुआती जांच में स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इस पूरी घटना कहानी की तह तक जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आता है। क्या दोस्तों पुलिस हत्यारे को सलाखों के पीछे डाल पाएगी? क्या पुलिस मरने वाले को इंसाफ दिला पाएगी? तमाम सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, पहले की तरह फिर वही अपील, आप लोग बड़ी संख्या में हमारी वीडियो को देखते तो जरूर हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना, शेयर, लाइक करना, आपका कमेंट करना मुझे लगातार हिम्मत देता है, मेरा हौसला बढ़ता है। आपको यूं ही जागरूक करता रहूं, आपको यूं ही अलर्ट करता रहूं। दोस्तों, बिना समय जाया करे शुरू करता हूं आज की सनसनीखेज घटना और कहानी, जो कि संबंधित है पंजाब प्रदेश से। दरअसल दोस्तों, पंजाब प्रदेश का एक शहर है पटियाला, और पटियाला की रहने वाली है रवदीप कौर। रवदीप कौर दरअसल पेशे से एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, जो कि चंद साल पहले शादीशुदा थी और अब हाल फिलहाल में वो तलाकशुदा महिला के तौर पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही है। दोस्तों, रवदीप का एक फैमिली दोस्त है जिसका नाम है विजय सिंह। विजय सिंह दरअसल उसी पटियाला शहर में बतौर सेशन जज के तौर पर सेवाएं दे रहा है। दोस्तों, जो रवदीप कौर है वो धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ विजय सिंह के करीब आती चली गई, और इतने ज्यादा करीब आ गई कि एक दिन तो उस रवदीप कौर नाम की डॉक्टर साहिबा ने विजय सिंह यानी जज साहब को प्रपोज तक कर दिया। और दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि जज साहब शादीशुदा हैं और शादी से उनकी 3 बच्चियां भी बताई जाती हैं। दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर साहिबा ने उस जज साहब को प्रपोज किया तो मौके पर ही जज साहब ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। और दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी से रवदीप कौर नाम की वो डॉक्टर साहिबा बहुत ज्यादा आहत हो गई। वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गई कि अब आज के बाद विजय नाम का उनका वो बहुत ज्यादा करीबी दोस्त न रहा, दुश्मन बन गया। रवदीप कौर के दिल दिमाग में बस एक ही बात थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो उस जज साहब से बदला लेगी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ उसी रवदीप कौर डॉक्टर साहिबा का एक और दोस्त बन जाता है। दोस्त का नाम था मंजीत सिंह, जो कि पेशे से एक मार्शल आर्टिस्ट था। दोस्तों, उसको देखकर पहली नजर में डॉक्टर साहिबा समझ चुकी थी कि हो न हो मंजीत उसके काम का व्यक्ति है। वो उसके हष्ट पुष्ट शरीर को देखकर ये अंदाजा लगा चुकी थी कि हो न हो उसके मंसूबों को पूरा करने में जरूर मंजीत नाम का ये शख्स कारगर साबित होगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ डॉक्टर साहिबा ने अपने मंसूबों के बारे में मंजीत के साथ साझा कर दिया। वो मंजीत के समक्ष एक शर्त रखती है कि मंजीत, मैं ना केवल तेरे साथ शादी करके कनाडा चली जाऊंगी, बल्कि तुम्हें ढेर सारा पैसा भी दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। वो उसको बोलती है कि तुम्हें फलाना फलाना व्यक्ति को, जो कि पेशे से एक जज है, एक रेपुटेटेड पोस्ट पर है, उसके आसपास तमाम सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहते हैं, उसको तुम्हें इस दुनिया से चलता करना है। मंजीत उसकी खूबसूरती पर इस कदर कायल था, यानी कि उसका इस कदर दीवाना हो चुका था कि उसके लिए वो कुछ भी करने को हर घंटे, हर समय, हर क्षण तैयार रहता था। दोस्तों, मंजीत अपने मंसूबों को लेकर लगातार उस जज साहब के बारे में जानकारियां कलेक्ट करने लगा। यानी कि मंजीत को भली भांति पता था कि फला फला जज साहब इस वक्त छुट्टी से आते हैं, इस वक्त कोर्ट में होते हैं, इस वक्त वो खाना खाते हैं और फला फला समय पे वो सैर करने जाते हैं। दोस्तों, ठीक 9 बजे का समय रहा होगा और एक दिन ठीक 9 बजे जैसे ही जज साहब खाना खाने के बाद टहल रहे थे, तो उसी दरमियान मंजीत नाम के उस शातिर व्यक्ति ने
अपने हाथ में तेजधार तलवार पकड़कर पीछे से जज साहब के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया। और दोस्तों हमला इतना जोरदार था, इतना दमदार था, इतना खौफनाक था कि 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 25 वार कर दिए गए। यानी कि चारों तरफ खून बिखर गया था। और देखते ही देखते जज साहब मौके पर ना केवल नीचे गिर पड़े बल्कि मौके पर ही देखते देखते दम तोड़ दिए थे। दोस्तों घायल अवस्था में छोड़कर मंजीत नाम का वो शातिर हत्यारा रफू चक्कर हो गया। और वहां से निकलने के बाद मंजीत सीधा पहुंचता है अपनी आशिका, अपनी प्रेमिका रवदीप कौर डॉक्टर साहिबा के घर। और जैसे ही वो डॉक्टर साहिबा को बोलता है कि डॉक्टर साहिबा मैंने आपका काम पूरा कर दिया। दोस्तों जानकारी अनुसार, रिपोर्ट फैक्ट्स के अनुसार उस डॉक्टर साहिबा ने मौके पर ही उस व्यक्ति को यानी मंजीत को बाकी के बकाया पैसे भी तुरंत दे दिए। दोस्तों जानकारी मुताबिक उसके बाद मंजीत नाम का वो शख्स वहां से निकलकर नरवाना जो नहर पड़ती है, नरवाना रूट पर भांकड़ा नहर में अपने हथियार यानी तलवार जिसके साथ उसने पूरी घटना कहानी को अंजाम दिया था उसको उसने नहर में फेंक दिया। और यहां तक कि अपने बदन पर जो कपड़े पहने हुए थे जो कि पूरी तरीके से खून में लथपथ थे, सने हुए थे, उनको भी उन्होंने ठिकाने लगा दिया। दोस्तों मौके पर जैसे ही पुलिस पहुंची तो आनन फानन में ये मामला, ये घटना कहानी ठीक उसी तरीके से फैल रही थी जैसे कि सूखे जंगल में आग फैला करती है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता था, सुनना चाहता था कि आखिरकार कैसे इतने अच्छे जज को मौत की नींद सुला दिया गया, कैसे बेदर्दी से मार मार कर तलवारों के साथ उसको मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों पूरे इलाके में, पूरे शहर में दहशत का माहौल था। जगह जगह पुलिस की तमाम टीमें दबिश दे रही थी। दोस्तों शुरुआती जांच में पुलिस को मौके वारदात पर तहकीकात करने के बाद एक भी ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जिसका सहारा लेकर पुलिस हत्यारे की गिरेबान तक पहुंच सके। दोस्तों पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए और 2 टूक शब्दों में कहा कि इस पूरी घटना कहानी की तह तक जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आता है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, पुलिस तो भला पुलिस होती है और कानून तो भला कानून होता है। उसके हाथ इतने बड़े होते हैं कि मुजरिम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही शातिर अपराधी क्यों ना हो, आखिरकार उसको कानून की जकड़ में आना ही पड़ता है। पुलिस ने तमाम नजदीक के सीसीटीवी कैमराज को खंगालना शुरू कर दिया। जज साहब की कॉल डिटेल मंगवाई गई। और दोस्तों आखिरकार ना केवल रवदीप नाम की वो डॉक्टर साहिबा, उसके प्रेमी मंजीत को गिरफ्तार करके तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका था। और संगीन धाराओं के मद्देनजर माननीय अदालत में तमाम हत्यारों को पेश किया गया, जहां पर सबूतों के आधार पर माननीय अदालत ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों जानकारी अनुसार, रिपोर्ट फैक्ट्स के अनुसार जज साहब ने उनको उम्र कैद की सजा तो सुनाई, लेकिन तमाम दलीलों की बदौलत आखिरकार उनको बड़ी अदालत से जमानत मिल चुकी थी। और दोस्तों जैसे ही रिहाई पर वो डॉक्टर साहिबा बाहर आई तो उसके बाद अपने घर पटियाला पर एक सुसाइड नोट लिखकर फरार हो गई। और सुसाइड नोट में लिखा कि अब वो इस दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहती और हमेशा हमेशा के लिए मौत को गले लगाना चाहती है। दोस्तों पुलिस ने बड़ी संजीदगी से जब जांच करी तो भली भांति वो जान चुकी थी कि मैडम साहिबा पुलिस को गुमराह कर फरार हो चुकी है, यानी कि सुसाइड नोट के लेकर उसने मनगढ़ंत कहानी बनाई है। दोस्तों पुलिस की तमाम टीमें जगह जगह दबिश देती है, लेकिन चाहते हुए भी मैडम साहिबा को गिरफ्तार नहीं कर पाई। कई सालों का लंबा चौड़ा समय बीत गया और देखते ही देखते तमाम नजदीक दूर दराज के थानों में, यहां तक कि दूसरे प्रदेशों के थाने में भी पुलिस ने जगह जगह न केवल फोटो सर्कुलेट करे बल्कि बायोडाटा भी हर किसी थाने में साझा कर दिया था। और आखिरकार कई सालों की कड़ी मशक्कत के बावजूद वही शातिर महिला, वही शातिर डॉक्टर रवदीप कौर नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर ली गई। और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार फिर से उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जहां पर उसकी सही जगह है। दोस्तों वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितने ही शातिराना अंदाज में वो किसी भी घटना कहानी को अंजाम क्यों ना दे दे, आखिरकार उसको कानून की जकड़ में आना ही पड़ता है। दोस्तों अंत में मेरी आप लोगों से अपील रहेगी
कि जरूर अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो इंसान रूपी मखोटा पहनकर कोई भयरूपिया आपके इर्द गिर्द, आपके आस पड़ोस में, आपके गांव गली में किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा हो। ऐसा ना हो आपको कानों कान खबर भी ना लगे और बड़ी घटना कहानी को अंजाम दे दिया जाए और आप उस घटना कहानी में संलिप्त हो जाए। तो दोस्तों, अलर्ट और जागरूक रहने में ही भलाई है, अलर्ट और जागरूक रहने में ही आप लोगों का बचाव है। दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा एक और क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।